दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज अपना नया वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है जो प्रेमी ब्रेकअप नहीं चाहते वो ये गलती या भूल कभी ना करें। प्रेमियों के बीच प्यार की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बहुत प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के गुणों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ बहुत बारी ये देखने में आता है कि प्रेम का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है मित्रों कि दोनों की नीयत में खोट नहीं होता, वो अभी भी एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, पर रिश्ते में कुछ ऐसी खरखराहट होने लगती है, ऐसी चिढ़ और गुस्सा धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। एक दूसरे के लिए जो आकर्षण था वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो इसी विषय से डील करेगा कि अगर प्रेम का रिश्ता शुरू में मजबूत है तो वो धीरे धीरे क्यों कमज़ोर हो जाता है और इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि ब्रेकअप की भी नौबत आ जाती है। अपनी समझ आपके साथ शेयर करने के लिए मैं जिन प्रेमियों का उदाहरण ले रहा हूँ उनके नाम है विवेक और नम्रता। नम्रता विवेक को पहली नज़र में बहुत पसंद आई थी। एक शादी में मिले थे, वहाँ उसने नम्रता को डांस करते देखा। उसका हंसमुख व्यवहार, उसका बोलने का ढंग, उसकी हंसी, सब कुछ उसके दिल के ऊपर एक जादू सा कर गए थे। नम्रता को भी विवेक पहली ही मुलाकात में बहुत भा गया था। उसकी पर्सनैलिटी उसको बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी थी, बहुत प्रभावशाली लगी थी। उसका रंग रूप, कद काठी बहुत ही जचा था नम्रता के दिल को। 2-3 मुलाकातों के बाद दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया। बहुत खुश थे दोनों, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मिलते थे। अलग अलग दूर जॉब होने के बावजूद बहुत हंसी खुशी के साथ उनका दिन बीतने लगा। फिर 3 साल के बाद उनके बीच ब्रेकअप की नौबत क्यों आ गई, जरा इसको समझते हैं। जैसे जैसे उनके बीच प्यार का रिश्ता मजबूत होता गया, विवेक नम्रता के ऊपर मालिकाना हक सा जताने लगा। नम्रता का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उसका रंग रूप, उसकी फिगर, उसके हंसने बोलने का ढंग, उसका चहकता हुआ लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाना, ये सब कुछ बातें जो उसके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाती थी। विवेक चाहता था कि अब वो सब चीज़ें सिर्फ उसके लिए, उसके जीवन में हिस्सेदारी करें। वो नहीं चाहता था कि नम्रता अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ उसी तरह से रहे जैसे पहले रहती थी। वो नहीं चाहता था कि वो कहीं पर भी किसी भी डांस पार्टी में अगर पहुंच जाती है, बर्थडे पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, उसमें किसी के साथ भी डांस करना शुरू कर देती है, वो उसको अब अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, आप इन दोनों के दिलों के बीच बढ़ती हुई दूरियों का कारण समझ रहे हैं। नम्रता के वो सारे गुण जो उसके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते थे, अब विवेक की आंख में चुभने लगे। वो चाहता था कि वो उन गुणों का इस्तेमाल सिर्फ उसके साथ करे, आपसी जीवन में करे, और लोगों के साथ उन गुणों को कम बांटे या बिल्कुल ना बांटे। ये बदलाव सिर्फ विवेक के व्यवहार में ही नहीं आया, नम्रता भी बदलने लगी। उसे हर वक्त विवेक का अपने ऊपर मालिकाना हक जताना, ये करो, ये मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उससे झगड़ने लगी, तुम मेरे ऊपर बिना बात के शक करते हो, तुम्हें मेरे प्यार पर क्या भरोसा नहीं है। और उनके बीच धीरे धीरे इन दो जो एक दूसरे के दिल में, उन दोनों के दिलों में जो एक खटास सी पैदा होने लगी थी एक दूसरे के व्यक्तित्व को लेकर, वो धीरे धीरे तकरार में बदलने लगी, चिड़चिड़ाहट में बदलने लगी। उनके जो शब्द हैं एक दूसरे के लिए तीखे और कठोर होते चले गए। आप कल्पना में जरा इन दोनों को देखिए। प्यार की शुरुआत में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खो जाते थे, बहुत मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते थे। जो विवेक है वो हमेशा नम्रता को एनकरेज करता था, उसके डांस की तारीफ करता था, उसके व्यक्तित्व की तारीफ करता था। नम्रता विवेक के व्यक्तित्व की बहुत तारीफ करती थी, उसकी दीवानी थी। पर धीरे धीरे दोनों का जो एक व्यवहार था एक दूसरे के साथ वो बदलने लगा। उनका नज़रिया एक दूसरे के व्यक्तित्व को लेकर बदलने लगा। विवेक नम्रता के हंसमुख स्वभाव पर अंकुश लगा के रखना चाहता था। नम्रता को लगने लगा था वो उसे अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखना चाहता है, उसकी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करना चाहता था। वो हमेशा एक शिकायत करती थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हो क्योंकि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं रहा है।
और जब दोनों के नज़रिए में, स्वभाव में परिवर्तन आने लगा एक दूसरे को लेकर, जब उनके बीच में चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे से शिकायत करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, तीखे और कठोर शब्दों का प्रयोग करना जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे दिलों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। प्रेम की जो जड़ें थी वो कमज़ोर होने लगी। प्रेम के शुरुआती दिनों में वो साथ साथ सपने देखते थे भविष्य के, एक दूसरे के हित की बातें सोचते थे, एक दूसरे को अपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। वो एक दूसरे के गुणों की तारीफ करते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी। और फिर बात इस कदर बिगड़ गई कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना उनको बोझ लगने लगा। मिलते थे तो थोड़ी ही देर के बाद शिकायतों का पुलिंदा दोनों तरफ से खुल जाता था। एक दूसरे के व्यक्तित्व को, व्यवहार को लेकर उनकी जो शिकायतें थी वो एक दूसरे को बदलने के लिए बहुत जोर डालते थे, लेकिन खुद दूसरे की बात सुनने के लिए दोनों में से कोई भी राजी नहीं था। अपने आप को बदलने के ऊपर उनका कभी भी फोकस नहीं था। दूसरा कैसे बदलकर उनको खुश रख सकता है, इस बात के ऊपर दोनों का फोकस बहुत ज़्यादा रहता था। फिर जो होना था वही हुआ। दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहते हैं। ये ब्रेकअप होने की तरफ को पहला कदम दोनों ने उठाया था और धीरे धीरे ब्रेकअप कंप्लीट हो गया। दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। ये कहानी मित्रों विवेक और नम्रता की ही नहीं है। शादी के बाद भी ये बहुत बारी देखने में आता है कि दूल्हा दुल्हन जो है, न्यूलीवैड्स जो हैं, ये शुरुआती दिनों में बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक नहीं लगता है। एक अलग सी, एक ठंडापन दोनों के रिश्ते के बीच में उभर आता है और ये ठंडापन जो है वो प्रेम के लिए घातक सिद्ध होता है। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी गलती या बड़ी भूल है जिसके चलते प्रेमी या विवाहित युगल एक दूसरे के दिलों के बीच में दूरियां बढ़ाते चले जाते हैं। मेरे देखे दोस्तों, वो बहुत बड़ी भूल, वो बहुत बड़ी गलती ये है कि जो एक दूसरे के लिए बहुत आकर्षण होता था, एक दूसरे के व्यक्तित्व के लिए, आदतों के लिए, स्वभाव के लिए, वो आकर्षण को वो कमज़ोर पड़ने देते हैं। वो आकर्षण का जो पूरा का पूरा एक जादू था वो कमज़ोर पड़ने लगता है और दिलों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। रिश्ते में एक उदासीनता घुस जाती है, एक ठंडापन प्रवेश कर जाता है। तो जो प्रेमी या विवाहित स्त्री पुरुष आपने प्रेम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते, उनको पूरी ज़िंदगी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक दूसरे के जो व्यक्तित्व के आकर्षक पॉइंट्स हैं, जो गुण हैं, उनको कभी कमज़ोर ना पड़ने दें। वो उनकी जो भी रुचियां हैं, जो उनको जिंदा इंसान बनाती हैं, आकर्षक इंसान बनाती हैं, उन खूबियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। हम सभी के दिलों को कुछ ना कुछ बहुत भाता है, वही हमारे व्यक्तित्व का गुण बन जाता है। किसी को डांस करना बहुत पसंद है, किसी को अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पसंद है, किसी को कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, किसी को घूमने फिरने का शौक़ है, कोई किसी और तरह की कला में रुचि रखता है, कोई खेलने जाना चाहता है। तो ये जो गुण हैं ये हमारे व्यक्तित्व को विशेष बनाते हैं, खास बनाते हैं। और यही गुण है जो एक दूसरे के लिए प्रेमियों के दिल में या पति पत्नी के दिल में आकर्षण का जो एक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो जिन गुणों की पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका तारीफ करते हैं दूसरे में, उनको कभी भी कमज़ोर ना पड़ने देने का संकल्प इनको हमेशा हमेशा के लिए बहुत मजबूती से अपने दिलो दिमाग में करना ही होगा। जिम्मेवारियां कितनी भी बढ़ जाएं, समय कितना भी बदल जाए, पर वो जो गुण है वो उसमें कुछ जुड़ता तो चला जाए, लेकिन वो जो ओरिजिनल गुण है, वो जो एक खूबियां हैं व्यक्तित्व की, वो किसी भी हालत में खोनी नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे हो जाने के बावजूद अगर पत्नी को डांस का शौक़ है तो पति को बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी रोज़ ना भी ले, लेकिन वीकेंड के ऊपर जब छुट्टी का समय हो उसमें बच्चों को संभाले, जिससे कि पत्नी अपनी जो डांस क्लास है उसको अभी भी जारी रख सके। पति का अगर पूरा व्यक्तित्व खिल जाता है जब वो घूमने के लिए घर से निकलता है, तो पत्नी को उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी फिटनेस को बहुत अच्छा रखे। जो घूमने का जोश है पति का, उसमें हर कदम पर शामिल हो, बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ।
पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत खिलखिला कर हंसती है, बहुत अच्छा हंसती बोलती है, लोगों के दिल में अगर जगह बनाना उसके लिए बहुत आसान है अपने इस अच्छे मीठे स्वभाव के कारण। तो पति को ज़िंदगी भर उसको एनकरेज करना चाहिए, वो किसी भी हाल में ईर्ष्या का शिकार ना बने, शक ना करने लगे उसके जो करेक्टर है उसको लेकर। तो आप समझ रहे हैं मित्रों, व्यक्तित्व के जो गुण प्रेमियों को, पति पत्नी को एक दूसरे के दिलों को गहराई से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन गुणों को, उन खूबियों को ताउम्र वो जिंदा रखें। हमेशा ये कोशिश करें कि जो दोनों के जिंदगियां हैं वो और ज़्यादा रिच होती जाए, और ज़्यादा समृद्ध होती जाए, उसमें एक भरावट हो, जो दिलों के बीच का आकर्षण है, जो प्रेम का आकर्षण है, जो एक दूसरे के व्यक्तित्व का आकर्षण है, वो गुण, वो खूबियाँ लगातार बढ़ती रहें। जो ऐसा नहीं कर पाते और एक दूसरे के लिए जो दिल में आकर्षण है उसको कमज़ोर पड़ने देते हैं, तो फिर प्रेमियों के बीच में ब्रेकअप ना भी हो, एक उदासीनता, एक ठंडापन आ जाएगा। यही बात पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होती है। तो यही वो बहुत बड़ी भूल है, गलती है, जिसके के लिए आज ये वीडियो जो है मैंने बनाया है। एक दूसरे के व्यक्तित्व को बहुत समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें, बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ। तभी ये जो आपस में दिलों का आकर्षण है, ये जो प्रेम का रिश्ता है, ये दिन पर दिन मजबूत होता चला जाएगा। वही बात जो शुरुआती दिनों में थी प्रेम के, शादी के, वही जिंदापन, वही जोश, वही उत्साह, वो प्रेम का गहरा रिश्ता जिंदगी भर कायम अवश्य रहेगा। और अगर वो जो शुरुआती दिनों में बहुत आकर्षक गुण थे एक दूसरे के व्यक्तित्व में, अगर वो कहीं फीके पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, उनको फिर से दोनों बहुत जोश और उत्साह और ऊर्जा लगाकर जिंदा करें, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे प्रेमियों के बीच, पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपसे साझा करने में सफल रहा हूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अवश्य शेयर करें। आपसे मेरी खास करके प्रार्थना है कि कम से कम एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, आपके सहयोगियों का हो, उसमें अवश्य से शेयर करें। मैं आपका दिल से धन्यवाद एडवांस में कर रहा हूँ। आपके जो सुझाव हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।